Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Hope so all of you are fine and enjoying good sound health by the grace of Almighty Allah. I am Neelam here and welcome to the video on the topic of dare and ought to. Dare and ought to ये दोनों क्या है, हमारे मॉडल वर्ब हैं. इनका यूजेज सीखेंगे, इनका मीनिंग सीखेंगे और इनको यूज़ करते हुए हम किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे. इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की डिटेल में जाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिएगा. पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अच्छी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आप लोगों तक जल्द पहुँचती रहें. पहले हम डिस्कस करेंगे डेयर के बारे में. डेयर आप लोगों ने सुन रखा है, आप लोग फेमिलियर हैं किससे? डियर से. DEER डियर, हिरन जो कि नाउन है, और DEAR डियर, प्यारा. ठीक है, माय डियर फ्रेंड यूज़ करते हैं ना. इन दोनों से आप लोग फेमिलियर हैं, वाकिफ़ हैं. ये जो DEAR डियर है ये एडजेक्टिव है, और ये जो DARE देयर है, ठीक है, तो कुछ कुछ तो सुन रखा होगा ना. हाउ डियर यू, इस किस्म के सेंटेंसेस आप लोगों ने सुन रखे होंगे. तो इसका मीनिंग क्या है? डियर वैसे हम ज़रूरत हिम्मत के मीनिंग में लेते हैं, लेकिन जब ये मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है तो फिर ये किस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है इसके बारे में हम जानेंगे. जो हमारा पहला सेंटेंस है, जो हमने एग्जांपल्स ली हैं, उनमें देखते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ आई डेयर यू टू सॉल्व दिस पजल. यहाँ पर देखें कि चैलेंज शो हो रहा है. व्हेन यू आर चैलेंजिंग समवन यू विल यूज़ मॉडल वर्ब डेयर. ठीक है, आई डेयर यू टू सॉल्व दिस पजल, आई डेयर यू टू सॉल्व दिस sum, I dare you to cross the road, to climb the mountain. ठीक है, इस टाइप के जब सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई चैलेंज शो हो रहा हो तो आप डेयर यूज़ करते हैं. ठीक है, और सेकंड एग्जांपल देखते हैं. He dared to dream big and pursue his passions. जब आप किसी की जरूरत हिम्मत की बात करते हैं तो भी आप क्या यूज़ करेंगे? कौन सा मॉडल वर्ब? डेयर. उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह बड़े ख्वाब देखे और अपने जज्बात की तस्कीन का सामान करें. ठीक है, और थर्ड एग्जांपल देखें. हाउ डियर यू स्पीक टू मी लाइक दैट. तो इस किस्म का सेंटेंस जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है. ये शो कर रहा है किस चीज़ को? सरप्राइज को या शॉक को. जब आप किसी के बिहेवियर पे, किसी के एटीट्यूड पे सरप्राइज्ड हों, शॉकिंग हों, तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं? डेयर. तो ये वाला जो है ना, हाउ डेयर यू, ये आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा है. ठीक है, तो इससे आप लोग फेमिलियर हैं, लेकिन जहाँ ये चैलेंज और करेज की बात आती है इससे ज़्यादा आप लोग फेमिलियर नहीं हैं. सो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए कि व्हेन यू आर चैलेंजिंग समवन यू विल यूज़ मॉडल वर्ब डेयर. और किसी की या अपनी करेज को शो कर रहे हैं तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? डेयर. और किसी के एटीट्यूड पे आपने अपना सरप्राइजिंग रिएक्शन देना है, शॉकिंग रिएक्शन देना है, तो फिर भी आप क्या यूज़ करेंगे? डेयर. तो ये क्या था? ये जो मॉडल वर्ब है हमारा डेयर, उसके यूजेज के बारे में हमने बात की. ये छोटी सी बातें हैं जो आपने अपने फिंगर टिप पे रखनी है. बड़ा इजीली आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव कर जाएगी, चाहे आपका रिटन मटेरियल हो चाहे स्पोकन हो. आप हर चीज़ में एक्सेल करते चले जाएंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने मॉडल वर्ब यूज़ करना है वो है ought to. ये चाहिए के मीनिंग में इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर लोग जो है वो इसे मस्ट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं. सो ought to अपने मीनिंग रखता है, मस्ट के अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, अपने मीनिंग हैं. दे शुड बी कंसिडर्ड सेपरेटली. ठीक है, ought to और मस्ट को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आप लोगों को. एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि ought to को हमने कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करना है. ठीक है, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज यू ought to take a break now. अब आपको रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा ठहरना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए. ये क्या है? बड़ा ही पोलाइट यूज़ है. ठीक है, पोलाइट सी आप यूँ कहने के ये एडवाइस है. जब एडवाइस करेंगे तो आप ought to यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा. ही ought to apologize for his mistakes. ये ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है.
कि उसे चाहिए कि अपनी मिस्टेक्स पर माफ़ी मांग ले। तो ये क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन है, इखलाक की ज़िम्मेदारी जो बनती है इंसान की। इंसान भी गलतियाँ करता है ना, तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, तो जो मॉरल ऑब्लिगेशन है तो जो है उसके लिए हम यूज़ करेंगे ought to। ये सिंपल जो ड्यूटी होती है वो नहीं है, ये मॉरल है, इखलाक की तौर पर जो हमारे ज़िम्मे होता है, ये वो वाला ऑब्लिगेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है, यू ought to read this novel। यहाँ पे देखें ought to यूज़ हुआ है कि आपको ये नावल पढ़ना चाहिए। तो ये किस लिए यूज़ हो रहा है? रेकमेंड करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी रेकमेंडेशन होगी तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? ought to यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेकमेंड करना है कोई किसी भी चीज़ को, कोई नावल है, कोई हम कहते हैं ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह विज़िट करके हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ ज़रूर जाना, उसे देख के आना, वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, वहाँ का टेस्ट खानों का बड़ा अच्छा है। तो हम क्या कर रहे होते हैं? वो रेकमेंड कर रहे होते हैं। तो व्हेन एवर यू आर रिकमेंडिंग समथिंग यू शुड यूज़ ought to। आपने ought to यूज़ करना है, मस्ट को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास द वेदर ought to change by evening। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन शो की जा रही है कि शाम तक जो है वो मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब जब आप एक्सपेक्टेशन अपनी शो कर रहे होंगे तो आपने कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करना है? ought to यूज़ करेंगे तो फिर जो है ये आप अच्छे से कामयाबी से अपने जो है वो मीनिंग है उसको कन्वे कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ तो मैंने डिस्कस कर लिया ना ought to के बारे में। याद रखिएगा कि ये बड़ा ही सॉफ्ट है अपने यूजेज में। ठीक है, और मस्ट जो है वो उतनी ही सख्ती लिए हुए है। अगर आप नरमी वाली कोई बात शो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ought to यूज़ करना है। ठीक है, और जहाँ कहीं सख्ती वाली बात आएगी वहाँ आपने क्या यूज़ करना है? मस्ट यूज़ करना है। ought to पोलाइट है और मस्ट क्या है? स्ट्रिक्ट है। तो इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।